हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, यानी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। फिर विलियमसन विधि है, यानी विलियमसन विधि किस तरह की होती है उसको पढ़ेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट अभिक्रियाएँ हैं, आप इसको अच्छी तरह ध्यान से समझें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया यानी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होती क्या है। ये हमारी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया यानी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होती क्या है उसको पढ़ेंगे। यानी क्या है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। सूक्ष्म ईथर में यानी सूक्ष्म ईथर में एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं RX होते हैं। यानी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ यानी मैग्नीशियम के धातु के चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस तरह से ये जो है ना हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। अब इसकी जो हम समीकरण को देखते हैं, यानी समीकरण किस तरह की होती है। यानी जी एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं RX यानी एल्किल हैलाइड RX जो होते हैं हमारी एल्किल हैलाइड RX की क्रिया हम किससे करें, मैग्नीशियम से। यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से करते हैं। तो हम जो है ना जब इसे जो है ना क्रिया करते हैं तो हमारे क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम यानी एल्किल यानी R मैग्नीशियम प्लस हैलाइड यानी X जो हमें प्राप्त होते हैं। यानी इस तरह से ये हमारी साधारण समीकरण है। साधारण समीकरण ये आपके समझाने के लिए एक समीकरण है। जो मेन समीकरण है वो जो पेपर में लिखनी है वो इस तरह लिखनी है। यानी ये तो हमारी एल्किल हैलाइड हो गए, एल्किल हैलाइड हो गए और मैग्नीशियम। यानी इसकी जब हमने क्रिया करी तो हमें क्या मिला, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी इस तरह से जो है ना हमें प्राप्त होता है। जहाँ R बराबर हम क्या रख सकते हैं, R बराबर रख सकते हैं, R बराबर हो सकता है हमारा CH3 C2H5। यानी R बराबर हम ये रख सकते हैं, यानी R के स्थान पर हम ये दोनों में से एक रख सकते हैं। और X बराबर क्या रख सकते हैं, X बराबर हो रख सकते हैं Br या Cl2। इस तरह से हम कोई भी अणु रख सकते हैं। तो हम इस तरह से रख सकते हैं। तो हम जाना यानी R की जगह क्या रखेंगे हम, यानी मेन समीकरण देखते हैं। यानी R की जगह क्या रख सकते हैं, CH3 रख दो। X की जगह Br प्लस मैग्नीशियम तो हमारा होता ही है Mg। और R क्या है हमारा, हमने R क्या माना था CH3 यानी CH3 MgX Br। यानी इस तरह से हम इसकी समीकरण को लिख देंगे। यानी इस तरह से हम इसकी समीकरण को बना देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। यानी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के धातु के चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्किल यानी एल्किल मैग्नीशियम और हैलाइड हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को लिख देंगे। अब पढ़ते हैं जो है ना इसकी अगली समीकरण। यानी अगली समीकरण क्या है, विलियमसन अभिक्रिया। यानी विलियमसन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। यानी विलियमसन अभिक्रिया होती क्या है, देखते हैं विलियमसन विधि क्या होती है। यानी विलियमसन विधि अभिक्रिया क्या होती है। यानी जब C2H5Br को सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी जब C2H5Br को सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ यानी सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है, यानी डाई ईथर बनता है। यानी इस तरह से हमारा डाई ईथर हमारा बनता है। तो अब देखते हैं किस तरह बनता है। यानी C2H5 की क्रिया करते हैं, यानी C2H5Br यानी C2H5Br की क्रिया किससे करते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ यानी NaOC2H5। यानी इसकी जब हम इससे क्रिया करते हैं यानी गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमारा जो है ना ये Br Na के साथ में निकल जाता है यानी NaBr हो जाता है। और ये जो है ना यहाँ से हमारे क्या बचा C2H5 यानी C2H5 और OC2H5। इस तरह से हमारा जो है ना ये जो है ना C2H5 जो है हमारा जो है ना डाई ईथर बन जाता है। यानी डाई ईथर हमारा बन जाता है। यानी जब C2H5 की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमारा जो है ना डाई ईथर बन जाता है। इस तरह से जो है ना हमारे विलियमसन की समीकरण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण है। ये क्या था हमारा, सोडियम एल्कोऑक्साइड सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी हमारा सोडियम एल्कोऑक्साइड का सूत्र था। इस तरह से हम विलियमसन विधि को लिख देंगे। अब इसकी जो है ना दूसरी समीकरण को देखते हैं। यानी इस तरह से हम इसे दूसरी तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। यानी दूसरे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं, वो इस तरह से लिख सकते हैं। यदि एथिल ब्रोमाइड यानी एथिल ब्रोमाइड के दो अणु लेकर उन्हें सूक्ष्म Ag2O के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यानी एथिल ब्रोमाइड के दोनों यानी C2H5Br और C2H5Br जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणु जो है ना Ag2 यानी Ag2O के साथ जब हम उसे गर्म करते हैं यानी गर्म करते हैं तो हमारा जो है ना यहाँ से Ag यानी यहाँ से जो है ना AgBr
इसके साथ में क्या निकल जाते हैं, यानी AgBr, यानी इसके साथ में AgBr निकल गया। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा C2H5 यानी C2H5, और यहाँ क्या बचा O, और ये C2H5, यानी इस तरह से हम इसकी जो है ना डाई इथिल ईथर हमारे प्राप्त होते आते हैं। क्या हो जाए, डाई ईथर हमारा ये बन जाता है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या है, सोडियम यानी सिल्वर ऑक्साइड, यानी ये सिल्वर ऑक्साइड का हमारा सूत्र है। इस तरह से हम जो है ना विलियमसन विधि को लिख देंगे, यानी विलियमसन विधि इस तरह से लिख देंगे, यानी इस तरह से ये वाली समीकरण भी लिख सकते हैं और इसमें ये वाली समीकरण भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक समीकरण को हमें लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण है। अब इस तरह से ग्रीकनार्ड अभिक्रिया, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली वीडियो है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।